थाईलैंड और कंबोडिया में छिड़ी भीषण लड़ाई। जंग में उतरे अमेरिका और रूसी हथियार। फाइटर जेट, तोप, रॉकेट लॉन्चर से वार पलटवार। दुनिया में जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है। इस बार एशिया के दो देश आमने सामने आ गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया में भीषण जंग छिड़ी है। हालांकि पर्दे के पीछे से अमेरिका और रूस के हथियारों की टक्कर देखने को मिल रही है। थाई आर्मी ने हमलों में अमेरिका से मिले विध्वंसक फाइटर जेट F-16 का इस्तेमाल किया है। पलक झपकते ही दुश्मन को दहलाने की क्षमता रखने वाला ये फाइटर जेट कंबोडिया में बमों की बारिश कर तबाही मचा रहा है। एक तरफ कंबोडिया ने हमलों में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके थाईलैंड को तगड़ी चोट दी है। एक के बाद एक मिसाइलों के वार से थाईलैंड को भारी नुकसान पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि कंबोडिया ने 60 साल पुराने रूसी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे थाईलैंड में भारी तबाही मची। कंबोडिया सेना ने थाईलैंड पर हमले के लिए रूसी मूल के BM-21 रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक BM-21 रॉकेट ने थाईलैंड में काफी नुकसान पहुंचाया है। कंबोडिया सेना के BM-21 के हमले के बाद दोनों देशों में संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल आमतौर पर सीमाई झड़पों में नहीं किया जाता। थाईलैंड का दावा है कि कंबोडियाई सेना ने भारी तोपखाने और रूसी BM-21 रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया। कंबोडियाई सेना ने रूसी रॉकेट लॉन्चर से सीमा से लगे थाई सेना के कई कैंप को टारगेट किया। इन घातक हमलों से पूरा इलाका दहलूत हुआ। थाईलैंड की कई अहम सैन्य चौकियों को नुकसान पहुंचा। BM-21 रॉकेट सिस्टम ट्रक आधारित मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो सिर्फ 6 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। इसे 1960 के दशक में सोवियत संघ ने विकसित किया था और पहली बार 1969 में इसका युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल हुआ था। ये दुश्मन के टैंक, आर्टिलरी और सैन्य और हथियार ठिकानों को एक साथ तबाह करने की ताकत रखता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ट्रक पर लगा 122 मिलीमीटर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। BM-21 जो वेपन सिस्टम, जिसको BM-21 ग्रैड बोलते हैं, जो एक रशियन ओरिजिन का है, पुराना सिस्टम है, पर ये बहुत इफ़ेक्टिव है बिकॉज ये इसका रेट ऑफ फायर बहुत तेज़ है। 40 राउंड एक टाइम पे इसमें इसको डाले जा सकते हैं ट्यूब में, और वो सिंगल फायर भी हो सकता है, मल्टीपल आप उसको फायर कर सकते हैं, और ये 40 राउंड आप 20 सेकंड में अपना फायर कर सकते हो। रेट ऑफ फायर बहुत तेज़ है। BM-21 करीब 60 साल पुराना रूसी हथियार है। ये 122 मिलीमीटर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली 1963 में सोवियत सेना में पुराने 140 मिलीमीटर BM-14 सिस्टम की जगह लेने के लिए सर्विस में आई थी। इससे निकलने वाला गोला 75 किलोमीटर की स्पीड से दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करता है। जानकारों के मुताबिक BM-21 जैसे हथियार आमतौर पर पारंपरिक सीमाई झड़पों में नहीं दिखते। इसके इस्तेमाल का मतलब है कि कंबोडियाई काफी आक्रामक अंदाज में जंग लड़ रहा है और वो थाईलैंड को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। हालांकि अब इस तरह के घातक हथियारों के इस्तेमाल से संघर्ष और भड़कने की आशंका है। ग्रैड BM-21 इस्तेमाल करेंगे तो ये एक एस्केलेशन का मैं मानता हूँ कि एक ग्रेड है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट को भी डी एस्केलेट किया जाए, बिकॉज इस टाइप के जब वेपन सिस्टम इस्तेमाल होते हैं तो उसमें कैजुअल्टीज़ ज़्यादा होती हैं, और जब कैजुअल्टीज़ ज़्यादा होती हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट और भी आगे बढ़ता है। फिलहाल दोनों ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। जंग की शुरुआत के लिए दोनों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि एशिया में छिड़ी ये जंग आने वाले दिनों में और कितनी भीषण होगी।
युद्ध के मोर्चे पर कौन किस पर भारी पड़ेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।